तो हम यही सोचते हैं कि देश आजिज नेता से नाक आजिज नेता से बाप आजिज बेटा सड़क का हालत बहुत बदतर है। हम तो इस विषय में जो है ना बोलना नहीं चाहते हैं, तो मुखिया सरपंच जो भी होगा हम गाड़ी कलम कर देंगे, मैक पड़ेगी। रुकिए, आप कान से हटाइए गाड़ी। एक तो सड़क टूटा हुआ है, ऊपर से कान में आप फोन लगा लेते हैं, कंधे से दबाए रखते हैं, गिरने का डर नहीं लगता? टोटो उनटता है, टेम्पू उनटता है, रोज लोग का दुर्घटना। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। मैं जिस पथ पर खड़ा हूं, ये पथ बलिया से लेकर के नीमा चांदपुरा को जोड़ने वाली सड़क है। की स्थिति दोस्तों ऐसी है कि गड्ढा में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है, समझ में नहीं आता है। और पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि इस सड़क के प्रति ना तो विभाग को कोई मतलब संजीदगी से देखती है इस चीज़ को कि सड़क निर्माण होना चाहिए, और सड़क निर्माण के लिए क्या कुछ किया जा रहा है विभाग के तरफ से, इसकी जानकारी आम आवाम को दी भी नहीं जाती। आम आवाम तो बेचारे ठहरे, इनको तो वोट देने का मतलब है, वोट देंगे, काम हमारा हो नहीं हो, विकास हमारे यहाँ हो नहीं हो, इससे कोई लेना देना इनको नहीं होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं। बाबा, इस सड़क की हालत बहुत खराब है। बहुत खराब है। का है बनाता का है नहीं इस सड़क को? बनाए नहीं रहले थे लोग, ढेरी रोज एक्सीडेंट है। रोज एक्सीडेंट हो? हाँ, तो सड़क है ही नहीं, तो खाली गड्ढा गड्ढा है। खाली गड्ढे से की। कहाँ घर हुआ आपका? फरीदनगर। यही घर हुआ? हाँ, हम लोग तो ना उम्मीद हो गए हैं। लग रहा है कि मतलब कि जो भी नेता आते हैं सब कहते हैं कि हाँ अब यह बनेगा, कोई कहते हैं कि इसमें ठेकेदार है वही करेगा, मुखिया जी से भी कहा जाता है तो वो भी कहते हैं हम भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बन तो नहीं रहा। हम लोग जो है ना उम्मीद हो गए, लगता है हम लोग को इसी तरह से झेलना पड़ेगा। आए दिन आदमी इसमें गिरता है। आप लोग जो यहाँ स्थानीय तौर पर जो प्रतिनिधि चुनते हैं वो इस काम को आगे नहीं बढ़ाते? नहीं, कहे हैं उनसे, हम लोग भी कहे हैं, लेकिन इस पर कहाँ मतलब कि खाली कहते हैं कि इसमें इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कीजिए। हम लोग को कहते हैं कि ठेकेदार से बात कीजिए, उनका काम है, हमारा तो ठेकेदार से आप बात करिएगा ना, आपको चुन करके हम लोग लाए हैं ना। बस वही है टाल मटोल। मुख्य बात देखिए भैया, एक बात हम आपसे जानना चाहते हैं, इस सड़क की हालत इतनी बदतर क्यों है? सबसे पहले मैं ये बीटीवी का शुक्रगुजार हूँ। अभी मैं अपने खेतों से आ रहा हूँ तो देखा आप लोग का भीड़ लगा हुआ और आपने इस मुद्दा को उठाया, और ये जो मुद्दा और ये सड़क जो है ये बलिया से लेकर के शायद नीमा चांदपुरा तक, जी बिल्कुल, नीमा चांदपुरा जोड़ती है। और ये जो हम लोग जो बड़ी बलिया उत्तरी पंचायत, जो हम लोग जिस पंचायत में रहते हैं, अच्छा, वो उस पंचायत का किसान का मुख्य स्रोत ये सड़क ही है। जैसे गोरजना हो गया, बेलसरा हो गया, यही न हुआ ये सब जो हम पोठिया ये सब तक लेकर। और अभी जो मैं ऐसे पैदल ही बाल्किंग करते हुए मैं उधर से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ जगह जगह ये गड्ढा हुआ है, और सामने शायद एक स्कूल भी है, और वो स्कूल में छोटे छोटे बच्चे जो है पढ़ने के लिए आते हैं। और हमको, मैं अपना आकलन लगा रहा हूँ, जो अगर बारिश के टाइम में वो बच्चे अगर अपने घर से निकल के स्कूल नहीं पहुँचेंगे तो वो तो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो इसमें जो भी चाहे जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, इनमें मैं उनसे विनती कर रहा हूँ कि आप इस सड़क को जैसे भी करके इसको, चाहे अभी टेंडर निकले नहीं निकले उससे जनता को कोई बहस है, या निकल भी गया उससे कोई मतलब नहीं। जनता को इस रोड को शुद्धिकरण करके आप ये अक्टूबर के बाद से जल्द करके जनता के बीच में, ताकि बच्चे भी स्कूल जाए, किसान भी अपनी फसल को काट करके अपने। कितने दिन से ऐसा है ये मामला सड़क का? ये मैक्सिमम हर साल यही स्थिति, ज्यों का त्यों, कभी कुछ। मैं जब से अपने होश संभाल लो, ये जर्जर ही स्थिति रहता है इस रोड का। और जो हम लोग जो किसान टाइप के लोग हैं, मैं भी किसान ही घर से हूँ, अब बड़ी बलिया उत्तरी पंचायत का जो भी किसान है वो उसका ये रोड से बहुत मतलब समझ लीजिए किसान का बहुत नाता है।
और फसल लाने में, कोई काम करने में, सिंचाई में, जुताई में बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। एक्सीडेंट भी होती होगी। हाँ, दुर्घटना तो अवश्य होगा। जब रोड की जर्जर, आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आप यहाँ से वहाँ फोकस कीजिए तो देख लीजिए रोड की स्थिति किस तरह से जर्जर बनी हुई है। देखिए, हम आपको सड़क दिखाते हैं कि सड़क की क्या स्थिति है। ये देखिए, ये सड़क का मेन लेवल हुआ, और इसकी लेबलिंग जो की जाती है उसमें इतना रोलर नहीं किया जाता ताकि ज़मीन को दबाया जा सके, और ये ट्रैक्टर वगैरह के चलने से इतना दब जाता है कि ये टूट करके खंड खंड हो जाता है, और धीरे धीरे पता चलता है कि सड़क नहीं, ये तो खेत हो गया। और खेतों में भी ये हालत नहीं है, इतना बड़ा बड़ा गड्ढा, जो आप समझिए 200-200 मीटर का गड्ढा है एक जगह पर। तो इस हालत में लोग कैसे चल रहे हैं, ग्रामीण कैसे इस रास्ते से गुजरते हैं, आने जाने वाले राहगीर कैसे गुजरते हैं, और उनके जीवन की क्या सुरक्षा है, इस पर तो विचार जिलाधिकारी को करना पड़ेगा। एक पॉइंट सर और मैं कहना, हाँ बोलिए ना। एक पॉइंट सर, जैसे जो मेरा पंचायत है, हाँ। बड़ी बलिया उत्तरी पंचायत, उस पंचायत में मान लीजिए 8 नंबर वार्ड, 12 नंबर वार्ड, 14 नंबर वार्ड वो मेन रोड से जुड़ा हुआ है। और शायद मेरे गांव के 1-2 लोग भी यहाँ पे सज्जन मौजूद है। अभी आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो आप चलिएगा उस लाइव जगह पे, पानी घुटनों तक जमा हुआ है। और वो बीच, मतलब यहाँ जाति पात की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, बीच जो हम लोग जो मुस्लिम में जो मैयत हो जाता है, उस मतलब बॉडी को दफनाने के लिए हम लोग अभी इतना परेशान, मतलब आप एक कदम चल नहीं सकते हैं। ये हालत उस रोड की है। और वहाँ पर मच्छर का प्रकोप इतना है। मैं माननीय डीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, शायद 3 तारीख को आने वाले भी हैं जनसंवाद यात्रा में, उसमें भी हम लोग ये मुद्दा को रखेंगे। और हमको लग रहा है कि कुछ 1, 2, 4, 5 दिनों में डेंगू का भी प्रकोप वहाँ पर हो जाएगा। जबकि माननीय डीएम साहब और क्या बोलते हैं सदर अस्पताल इस पे जो है पूरा संज्ञान लिए हुए है डेंगू के लेकर के। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, चाहे जो मुखिया प्रतिनिधि हो या जो भी, मतलब सरकारी फंड से जैसे भी करके उस रोड का जो अब मैं आपको दिखाऊंगा, जो जर्जर स्थिति बना हुआ है। और अभी का मतलब अक्टूबर, नवंबर, जनवरी टाइम में भी जो दिसंबर, फरवरी, हर साल हर महीना वहाँ पर पानी जल जमाव पड़ा रहता है। कौन सी जगह है वो? ये बड़ी बलिया उत्तरी पंचायत में कस्बा का मुख्य केंद्र हुआ है, नरेश शर्मा के घर के पास से लेकर के, और वहाँ से शुरू होकर के और कब्रिस्तान तक जो है। और हम मुसलमान भाइयों का मतलब चलना दुश्वार हो गया उस रोड से, और ख़ास करके जब कंधा पे जनाजा रहता तो इसके लेकर के और डिस्टर्ब हो जाते हैं। देखिए, ये आ रहे हैं, इसी रास्ते से ना आप आ रहे हैं? हाँ, इसी रास्ते से। कैसा है रास्ता? पूरा खराब रास्ता है। कितना दूर से खराब है? लमसम 1 किलोमीटर है खराब। इधर 1 किलोमीटर खराब है। हाँ। और इधर तो पूरा खराब ही है। इधर तो पूरा खराब ही है। कहाँ से अभी आप आ रहे हैं? बेलसरा डीह पे से। तो एक्सीडेंट वगैरह का डर नहीं लगता? पूरा डर लगता है। तो डर लगता है। हाँ। कहाँ घर हुआ आपका? बरबिग्घी घर हुआ। बरबिग्घी। देखिए, ये रास्ते से आ रहे हैं। बाबा, क्या लगता है सड़क बननी नहीं चाहिए? तो हम यही सोचते हैं कि देश आजिज नेता से, नाक आजिज नेता से, और बाप आजिज बेटा से। ये पब्लिक के लिए बनता तो सबको सहूलियत होता। जाति पाति का कोई बात नहीं है, सबका है। खेती है, देख रहे हैं इधर, लेकिन बन नहीं रहा है। 2.5 साल हो गया, बन नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कमालुद्दीन है। कितना उम्र हो गया होगा? 75 वर्ष। ये सड़क की स्थिति कब से आप ऐसा देख रहे हैं? ऐसा 2.5 साल से जो देख रहे हैं। 2.5 साल से देख हाँ, रहे हैं। 2.5 कोई साल। देखने आता है इसको? कोई नहीं, वो तो आप आए हैं फर्स्ट बार। कोई नहीं आया? कोई नहीं, कोई नहीं आया। अच्छा भैया, कोई देखने नहीं आता? कोई नहीं देखने वाला है यहाँ पे। आए? कोई नहीं देखने वाला। ये रोड तो टूटा हुआ है, अभी 2-2.5-3 साल से टूटा आप हुआ है। लोग कैसे रहते हैं फिर? रहते हैं कि रोड टोटो उनटता है, टेम्पू उनटता है, रोज लोग का दुर्घटना है। नहीं यहाँ मुखिया देखने आता है, नहीं वार्ड देखने आता है। एको बार की जनता मेरा कैसा है तो या मुखिया जी से मिले इस अभी संबंध में? बताइए कि सर यहाँ बगल में स्कूल है, बच्चा 150 आता है, 200 आता है,
कितना रिक्स खेल के आता है ये गाड़ी से। पता चलेगा कुछ दिन में जो है 1-2 दिन के अंदर में ही पलट जाएगा गाड़ी। चलिए आगे भी रोड टूटा हुआ है इतना कि गाड़ी वहाँ फंस जाता है सर, फंस जाता है, गाड़ी पलट देखिए जाता हम है। आपको और आगे लेकर के चलते हैं, दिखाते हैं कि क्या माजरा है इसका। रुकिए रुकिए, आप कान से हटाइए गाड़ी। एक तो सड़क टूटा हुआ है, ऊपर से कान में आप फोन लगा लेते हैं, कंधे से दबाए रखते हैं, गिरने का डर नहीं लगता? नहीं गिरेंगे कैसे, आदत हो गई। हाँ हाँ, हेलमेट भी नहीं लगाते। जा रहे हैं खेत हेलमेट लगा जा रहे लोग। इस सड़क टूटा हुआ है, इस पर क्या कहोगे? सड़क बनना चाहिए। बनना चाहिए। क्या नाम हुआ तुम्हारा? कुमोद कुमार। किस क्लास में हो? पढ़ते नहीं हैं। पढ़ते नहीं हो, चलो। नेताजी मस्त और जनता जी त्रस्त, और यही है भारत की हकीकत। क्योंकि नेताजी को सिर्फ अपना वोट बैंक से ज़रूरत होता है, जनता को भी वोट देना है तो कभी जाति के नाम पर वोट गिराएगा, कभी धर्म के नाम पर वोट गिराएगा, लेकिन बात विकास की करेगा। ये होशियारी है हमारे देश की, और ये खूबसूरती भी है कि हम वोट अच्छे लोगों को करें कि गलत लोग को कर रहे हैं, इस पर कोई मतलब नहीं, लेकिन विकास खोजा जाता है। इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हिटलर कुमार है। ये विद्यालय है यहाँ पर, इस विद्यालय को आप जानते होंगे? जी हमारा ही विद्यालय है। आप ही का विद्यालय है? जी। ये देखिए इन्हीं का विद्यालय है। और इस विद्यालय में कितने बच्चे हैं? अभी 350 बच्चे हैं। बच्चे सभी आ जाते हैं? नहीं, ये रोड के कारण जो है बहुत सारे बच्चे जो कि पैदल आते वो नहीं आ पाते, बारिश होती है तो रोड का स्थिति बहुत जर्जर हो गया है। हमने कंप्लेन भी किया था ब्लॉक में, BDO ऑफिस के पास, जो कि एप्लीकेशन डाला था। ये देखिए हमने 19/5/2023 को एप्लीकेशन डाला था, कोई रिस्पांस इन्वेस्टिगेशन कुछ भी नहीं हुआ इस रोड पे। तो हमने और भी विधायक के पास भी सूचना पहुंचाया। विधायक जी कभी आए इसको देखने? हाँ जी आए, 2 बार आए थे, उनको भी बोला गया, बट इस पे कोई रिस्पांस नहीं आया। उसके बाद विधायक जी से बात हुई? नहीं, हमसे फिर नहीं हुई। और बहुत डेली इस रास्ते पे जो है घटना होते रहता है। कभी टोटो, कभी दूर सफ़र के आदमी कोई आते हैं तो वो गिर जाते हैं। इस तरह का घटना दिन प्रतिदिन होते रहता है जी। यही स्थिति है। क्या बोले सर, ये सड़क बननी नहीं चाहिए? एकदम बननी चाहिए। हम लोग मौत के से बच करके अति कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर मोटरसाइकिल खराब हो गया है, इतना क्षति हो रहा है। यहाँ कोई प्रतिनिधि आने के लायक नहीं है। हम विधायक जी से पूछे, वर्तमान विधायक से, तो वो भी बोले कि रोड पास है, लेकिन पास है तो किसके जेबी में पड़ा हुआ है वो अब ऊपर वाला जाने, नीचे वाला को कोई पता नहीं है। रोड कौन क्लास पास है? फर्स्ट क्लास पास है, सेकंड क्लास पास है? अब वो विधायक महोदय जानेंगे, पास है वो विधायक महोदय जानेंगे कि कहाँ गुपचुप हो रहा है। ये हालत है श्रीमान सड़क की, कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, कुछ समझ में नहीं। यहाँ माने गड्ढा में सड़क है, सड़क में गड्ढा नहीं। इससे तो बढ़िया खेत है। खेत इससे बढ़िया है। यहाँ तो ऐसा गड्ढा है, महिला सबका माने इतना अति से एक्सीडेंट हुआ है ना, जो क्या कहें, शर्म लगता है उस बात को देख करके। लेकिन कोई सुनते नहीं, कोई नहीं सुन रहे हैं, कोई नहीं सुन रहे हैं। विधायक से हमारी बातचीत हुई है। आप एक्सीडेंट हो चुके हैं इस रोड में? हाँ। जी चोट लगा हुआ है पैर में, पैर में दवा किया तो जाके ठीक हुआ। अच्छा। जी। अरे ये देखिए थोड़ा सा कैमरा आप इधर करिए, यहाँ दिखाइए। देखिए इनका सर फट गया था इसी सड़क में, सड़क के खराब होने के वजह से। यही कारण था ना? जी स्लिप कर गए, जी गिर गए, सर फट गया, पैर में चोट लगी है। विधायक महोदय को ध्यान देना चाहिए इस सब पर। तो विधायक महोदय को ध्यान देना चाहिए। सड़क बर्बाद हो है एकदम, देखिए रहे। ये सड़क तो नीमा चांदपुरा चली जाती है। जी चली जाती है, लेकिन बर्बाद हो रहा है। अब मुखिया जी कौन हैं, चुनाव के समय जो आए उसके बाद मुखिया काला है कि गोरा है कुछ पता नहीं है। दुल्हन बन के कहीं छिपे हुए हैं कि कहाँ टहल रहे हैं कुछ पता नहीं है। उनको तो एक्शन लेना चाहिए। हाँ, इस संबंध में जानकारी तो अधिकारी को देनी मान लीजिए आगे कहाँ क्या होगा, किससे हम लोग जाएंगे भेंट करने के लिए। मुखिया जी आज तक कोई खोज खबर नहीं लिए हैं, जो कि हमारे बीच के हैं। क्या नाम है मुखिया? नाम अब नहीं जानते हैं हम लोग उतना। एक तो मोटे जैसा काले जैसा है, राशिद मुखिया। अच्छा, राशिद जी हैं। सुनिए, बहुत दूर से आ रहे होंगे। कैसा है सड़क? एकदम खराब है सर। सड़क बननी चाहिए थी। जी। आप लोग बराबर आते जाते हैं क्या इस सड़क से? जी सर। तो आपको नहीं लगता कि ये सड़क बहुत खराब है, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा?
खराब तो है सर। हाँ, हाँ, बनना चाहिए। बनना चाहिए सर। हेलमेट नहीं लगाते हैं, 3 आदमी चढ़ लोकल के है चल सर, जाते इसीलिए हैं। लोकल है। लोकल में एक्सीडेंट नहीं होता है? होता है सर, हम कहाँ कर रहे। चलिए। सड़क जो है ना बहुत स्थिति जर्जर है और इस पर कोई सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही नहीं। ना। अभी तो बता रहे थे कि मुखिया जी भी नहीं ध्यान देते हैं। तो मुखिया जी तो मतलब जनता तो 5 बरस के लिए उनको चुन देता है और प्रतिनिधि जो है यही 5 बरस सोचने के चक्कर में ना इतना साल हो गया। उसके बाद 5 बरस वो फिर जो है सो अपना भांज बैठाता है, जो फिर हम जो है मुखिया के पद जो है सो लेंगे। तो कैसे लेंगे, वो अपना समझेंगे। और सांसद महोदय और विधायक महोदय क्या कर रहे हैं नहीं करे घर बैठे। किसान को देखने वाला कोई नहीं है। सारा समस्या किसान के साथ है। अभी कैसे लेकर के जाएगा लोग मकई जो ही बुटरा बुटरी है उस समस्या अभी तो अभी एक किसान बंधु बता रहे थे कि 1000 रुपया मांगता है ट्रैक्टर वाला। समस्या सिर्फ इसलिए कि सड़क खराब है। सड़क खराब है जी। चाहे आपको 10 बोरा हो या 100 बोरा हो। 100 बोरा हो। 100 बोरा तो लाद किसी नहीं करेगा, जहाँ कहीं पलटी दे देगा। समस्या ये है। कितना दिन से खराब है? भविष्य में बहुत दिन से खराब है। जब से बना है तब से जो भी था सुमरन बेलसरा के उधर थोड़ा बनना शुरू हुआ, इधर जो है और तोड़ के रख दिया। मटेरियल लेके गया इधर से। विधायक जी कभी आए देखने? कभी नहीं। आदमी बता रहे थे कि 1-2 बार आए हैं देखने। उन्होंने कहा कि सड़क बनेगा, लेकिन अभी तक बना नहीं। आए होंगे, हम लोग नहीं देख पाए हैं। नहीं देख पाए हैं। हाँ। क्या कहना चाहेंगे विधायक जी को? यही कहेंगे जो कि किसी तरह इसका निराकरण कराएं, किसान का समस्या का समाधान कराएं। समस्या का समाधान खोज रहे हैं। हाँ। अच्छा, वोट गिराते हैं जाति के नाम पर? यहाँ तो बिहार तो वही है, समूचा बिहार ही वही है। अच्छा, तो इस बार भी वही काम होगा? नहीं, इस बार कैसे होगा? लोग संभल रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा संभल रहे हैं। लोग को समझ में आया कि जात पात और धर्म के नाम पर वोट गिराने से नुकसान हमारा है। बहुत ज्यादा। जाति के नाम पर ही तो बिहार बर्बाद है। बिहार बर्बाद है। हाँ, जाति के ही नाम पर। देखिए यहाँ पे एक विद्यालय है। इस विद्यालय में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं जी। सड़क में जब पानी बरस जाता होगा तो भर जाता होगा गड्ढा, सब गड्ढा भर जाता है कि मोटरसाइकिल है या गाड़ी कहाँ, विद्यार्थी कहाँ रहता है इसका कोई पता नहीं रहता है। ये हाल होता है। काली मिट्टी है, फिर ऐसा स्लिप करता है जो कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए ये हालत है इस सड़क की, जो सड़क बलिया से नीमा चांदपुरा को जोड़ती है। और इस क्षेत्र के किसानों की ज़मीन है जहां लोग खेती करने जाते हैं। और किसानों के साथ बड़ी समस्या ये है कि अब कोई ट्रैक्टर वाला उनके सामानों को खेत से लेकर के उनके घरों तक जाने को भी तैयार नहीं है। अगर जाने को तैयार है तो मनमर्जी पैसे की डिमांड की जाती है और किसान पिस जाते हैं। बच्चे विद्यालय नहीं आ पाते हैं। ये देखिए एक बच्ची कैसे साइकिल पर लेके जा रही है, अभी गिर जाएगी। खैर जो भी हो, सड़क की हालत इतनी बद से बदतर हो गई है कि इसे बनवाना अति आवश्यक है। बता रहे हैं लोग कि उधर सुगरन के क्षेत्र से रोड बनते हुए आ रहा था, पता नहीं कहाँ तक बना, उसको वहीं पर छोड़ दिया गया। और इस तरफ की जो सड़कें हैं, इस सड़क को कोई बनाया ही नहीं। और पता नहीं कागज़ पर सड़क बन रहा है कि ज़मीन पर बनेगा, अब ये तो अधिकारी बताएंगे, हम उनसे बात करेंगे। लेकिन स्थिति बद से बदतर है। ये देखिए वो बच्ची गिर गई, जिसकी आशंका मैंने जताया वो काम हो गया। अच्छा भैया आप बताइए, थोड़ा सा भारी तो है आपके साथ। हाँ भैया, लेकिन ये रोड बनना नहीं चाहिए? बनना चाहिए, वहाँ जरूरी है। रोड बनना चाहिए। कोई बनाने के लिए नहीं आते। अब इस पर चाहेगा, इस पर कोई बड़े आदमी नहीं, इस पर हम तुमसे सुनेगा। इस पर तो कोई दूसरा आदमी लगेगा बड़ा। तो जिसको जिताते हैं उसको कहते नहीं। ये मुखिया थोड़ी बन, मुखिया नहीं, विधायक हैं, एमपी हैं। विधायक का हम कहने लायक थोड़ी है। कहेगा बढ़िया लोग तब न सुनेगा। हम घास लोग करने वाले लोग से सुनेगा ना, कोई नहीं सुनेगा। कोई नहीं। देखिए बहुत ज्वलंत बात इन्होंने कह दी कि हम तो घास काटने वाले हैं, मेरा कौन सुनेगा। अब इन शब्दों का अगर आप विश्लेषण करिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्षेत्र के नेताजी कितने हाई लेवल की सोच रखते हैं
कि उनकी आवाम कहती है कि हम तो घास काटने वाले हैं, हमारा कौन सुनने वाला है। हम इस स्कूल का गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है बच्चा को ले जाने और ले आने में। देखिए ये ड्राइवर हैं, अब ये बताएंगे आपको कि सड़क की क्या हालत है। सड़क ऐसा हो गया है कि कहीं गाड़ी नीचे से सट जाती है, कहीं ऐसे वैसे चलता है करता है। किसी तरह मुश्किल का सामना करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, बच्चा को ले करके आते हैं और जाते हैं। किसी तरह मुश्किल का बहुत ही सामना कर रहे हैं। अगर बारिश हो जाती है तो बारिश हो जाता है तो और भी दिक्कत होता है, लेकिन क्या करें, अगला सुन रहा है नहीं सुन रहा है। इस सड़क का हालत बहुत बदतर है। हम तो इस विषय में जो है ना बोलना नहीं चाहते हैं, तो मुखिया सरपंच जो भी होगा हम गाड़ी कलम कर देंगे। मैक पड़े डिक्लियर। काहे इतना नाराज क्यों? बहुत नाराज हैं, बहनचों के गिर जाते हैं, गोड़ हाथ टूट जाता है, छिला जाता है, तो हमको कोई 1 रुपया का इलाज थोड़ी कर देगा। हाँ? नहीं रोड बनाता है नहीं और कुछ। जब से जीता है मुखिया सरपंच कोई एक बार आता है, मुखिया भी आता है कोई इस रोड के विषय में या कोई चीज़ के विषय में पूछने के लिए पब्लिक लोग से। नहीं तो इसमें मुखिया जी से ज्यादा अच्छा काम विधायक का कर सकते हैं। और विधायक के आता है घर घर वोट मांगने। अभी जब आता है समय पर तो मुखिया आता है घर में कि आइए हमको वोट दीजिए, घर बना देंगे, तो रोड बना देंगे, नाला बना देंगे। विधायक तो नहीं आता है उठ के यहाँ पर बोलने के लिए कि हम नाला बना देंगे, घर बना देंगे, सबके ही करेंगे। विधायक के लोग आता है लेकिन बोल के जाता है, तो लेकिन उस समय काम नहीं होता है। लेकिन क्या बोले बाबा? रोड में कोई देखने के लिए नहीं आता है, कोई नेता विधायक कोई नहीं आता है। रोड में बहुत गंजा एकदम, कभी लोग उनट जाता है, घास लेकर बाल लेकर गोड़ हाथ टूट जाता है, कुछ नहीं हो पाता। कुछ नहीं, एक बारी विधायक नहीं आता। इस सड़क का हालत कितना खराब है? बहुत खराब है, जल्द से जल्द बनना चाहिए। इतना खराब तो हम तो कोई सड़क ही नहीं देखे। आगे के रोड बन करके तैयार हुआ तो ये नहीं गाड़ी उनट रहा है। तो नेताजी लोग को जिनको वोट करते हैं उनको क्यों नहीं कहते आप लोग? कहते हैं ना बनने के लिए, तो सब आदमी को तैयारी हुए, गाड़ी हुए, सब नुकसान हो रहा है।